सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 18। ददा देखऊ बिनसन हारा, जस देखऊ तस करहु विचारा। दसऊं द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो इस शरीर में जो चेतन स्वरूप जीव है, ये जो स्थूल शरीर है और जितने भी सांसारिक पदार्थों का संबंध है, वे सब अंत में बिनसनहारा, विनाश की ओर जाने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। और ये सब अंत में समाप्त हो जाएंगे, छूटने वाले भी हैं। ये अनित्य हैं। देह संबंध में मन मानेंदी द्वारा अनुमान कल्पना से बने हुए संपूर्ण वाणी, सिद्धांत, मत, पंथ, ग्रंथ, नाता गोता, कुल कुटुंब आदि संपूर्ण व्यवहार के कार्य, ये सब विनाशकारी हैं। शरीर में इनसे कुछ स्थूल रूप से अनंत रूप तक रहता नहीं है, और जो इसमें जो अनंत काल तक रहता है, जो अविनाशी है, अमर है, जो एक रस है, वो चेतन स्वरूप जीव है। यही जीव अज्ञानता के कारण अल्पज्ञ होता है, और यही जीव ज्ञान पाकर ब्रह्म स्वरूप होता है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं। परंतु यहाँ सदगुरु दयाल पारक स्वरूप बोध देकर इस जीव को पारक पद पर स्थिर करते हैं, जहाँ किसी प्रकार की कोई काल्पनिक मानिंदी नहीं रहती है। वो दयालु हैं। इसलिए उनकी शरण में जाना चाहिए। जो दयालु सतगुरु हैं, जो अपने निस्वरूप का बोध करा दें, उनके शरण में जाकर ये चेतन जीव जो अपने स्वरूप को भूल जाता है, जो अपने आप को अल्पज्ञ मानता है, वो अपने निस्वरूप को प्राप्त करके और वो सर्वज्ञ सामर्थ हो जाता है, ज्ञानाकार हो जाता है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के मत पंथ चलते हैं। ब्रह्मवादी विचारधारा हैं, ईश्वरवादी विचारधारा हैं। इन सब में फिर अलग अलग अपने अपने मत हैं। इनके कारण इस शरीर के साथ जो संबंध जीव का है, ये सब मायावी संबंध है। और ये ब्रह्मज्ञानी लोग ये कहते हैं कि जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य का पसारा कहाँ बाकी रह सकता है। पांचों देहों, पांचों मार्गों का विस्तार सब यहीं छूट जाता है। जैसे स्थूल शरीर के परिणाम बदलने वाला, एक रस एक रहने वाला, अंत में विनाश होने वाला, जो प्रत्यक्ष हो रहे हो, वैसे ही अज्ञान जनों को देखकर भ्रांति में मन वचन कर्म की अदल बदल होते रहने वाले, अंत में अध्यासवश आवागमन में जाकर दुख भोगने वाले, ये विचार करके देखो। मत
इस संसार में भोग पदार्थ हैं, इन भोग पदार्थों का जो भोग है वो इंद्रियों द्वारा होता है, और इन भोग पदार्थों का जो भोग से जो भास होता है वो मन तक पहुंचता है, और मन वो भास चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचाता है, जहाँ से उसका अध्यास बनता है, और उस अध्यास के आधार पर ही इस जीव के संस्कार बनते हैं। और उन्हीं के आधार पर उसका आवागमन बनता है, जन्म मरण बनता है, दुख सुख बनता है। जो बोधदाता सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि ये सब मानिंदियां तुमने रचाई हैं, इनको त्याग कर इस मानव देह में रहकर हंस रहनी में टिको, और हंस रहनी में टिकने के लिए, उसमें रहने के लिए पारखी संतों का सत्संग बौद्ध वैराग प्राप्त करो और उसे अपने हृदय में धारण करो। इस देह को रहते हुए हंस रहनी को प्राप्त करो। कहा है मानव जन्म को पाए कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गति को त्याग कर हंस रहने चले आओ। कागवृत्ति पशुआ कर्म की वृत्ति है, नीच निम्न स्तर की वृत्ति है, जहाँ छल कपट पाखंड के आधार पर मानव जीवन का निर्माण होता है। हंस गति उच्च मानव वृत्ति है, जिसमें छल कपट पाखंड नहीं रहता और मानव जीवन सर्वोच्च होता है, मानव धर्म सर्वोच्च होता है। विभिन्न प्रकार के मत पंथ के आधार पर विभिन्न ग्रंथों की रचना हुई, वेद पुराण इत्यादि की रचना हुई, और इन आधार पर मानव जीवन को चलाने के लिए, उसे सामाजिक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मत पंथ की रचना की, और उनकी मान्यताएं कोई ब्रह्म को कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई आत्मबोध देता है। ये सब विषय विकार के शब्द हैं, ब्रह्म कल्पित हैं, मिश्रित हैं, रोचक हैं, भयानक वाणी वचन भी हैं। इनमें उलझकर मानव जीवन मानवता से दूर हो जाता है। कभी मुख से निंदा निकलती है तो कभी मिथ्या, कभी गाली, कभी दूषित शब्द। इनसे ये शरीर के आधार पर संसार में व्यवहार होता है, और उसी व्यवहार के आधार पर मानव जीवन का निर्माण होता है। गृहस्थी जीवन बनता है, ब्रह्मचारी बनता है, संन्यास बनता है, परंतु इन सब में विषय विकार नहीं छूटता है।
यहाँ माया मुख, गुरुमुख दो प्रकार से बात समझाई जाती है। देह और पदार्थ अर्थात धन आदि सब नष्ट होने वाले हैं, महाप्रलय में जाने वाले हैं। चराचर संसार भी महाप्रलय में विनाश हो जाता है। परम तत्व परमात्मा भरा सदा बना रहता है और भगवान अविनाशी ज्यों का त्यों है। रोज ही जैसे दिखता है वैसे मरते बिगड़ते नाश होने वाले सब जीव विनाश हो जाते हैं। ये विचार करना चाहिए। ये ब्रह्मवादी लोग, मायावादी लोग ऐसा कहते हैं कि केवल एक ईश्वर रहता है, ये संसार नष्ट हो जाता है और उस ईश्वर का विचार करना चाहिए। कोई कहता है ब्रह्म रहता है, संसार नष्ट हो जाता है, उस ब्रह्म का विचार करना चाहिए। ये शरीर जब जलता है, जब इससे प्राण निकल जाते हैं, इसको जलाया जाता है, अग्नि इसको जला के राख करती है। पवन में, पृथ्वी धूल रूप बनकर, मिट्टी रूप बनकर मिल जाती है, जल में मिल जाता है और ये देह नष्ट हो जाती है। परंतु ये जीव उस निर्विकार परमात्मा में मिल जाता है, ऐसा ये मानते हैं। और जो जैसी भक्ति करता है वो उसके अंश में जाके मिलता है। कोई शिव की भक्ति करता है वो शिव रूप हो जाता है, जो राम की भक्ति करता है वो साकेत लोक में जाकर प्रविष्ट होता है, जो कृष्ण भक्ति करता है वो गोलोक में जाता है, जो विष्णु भक्ति करता है वो वैकुंठ में जाता है। ऐसी इनकी मान्यताएं और उन्हीं के आधार पर यहाँ पर संसार में विभिन्न प्रकार के मत पंथ चल रहे हैं, जहाँ के कर्मकांड में उलझाकर इस चेतन स्वरूप जीव को अपने निस्वरूप से दूर कर दिया जाता है। परंतु कभी ये विचार नहीं करते कि जो परमात्मा, जो ब्रह्म, जो ईश्वर, जो इनकी मान्यताएं जो बनाई हैं, ये बनाने वाले भी तो ये चेतन स्वरूप जीव ही है। ये विभिन्न प्रकार के शास्त्र इनके आधार पर जो लिखे गए हैं, ये भी तो इस चेतन स्वरूप जीव ने ही लिखे हैं। ये विचार करना चाहिए कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये विचार किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आया होगा, उसके मन में आया होगा, फिर उसने सबको समझाया होगा। और फिर उसके अनुयायी बने होंगे और उन अनुयायियों ने, उन शिष्यों ने अपने अपने मन में उस विचार को दृढ़ किया होगा, सीखा होगा, धारण किया होगा। फिर उन्होंने अपने अपने शिष्यों को शाखा प्रशाखा फैलाकर इस ज्ञान का प्रसार किया। वो समय ज्ञान विज्ञान का ज़्यादा प्रसार था नहीं। ऊपर आसमान में तारा, चंद्र, सूर्य इत्यादि देखकर उनको अचरज होता होगा कि ये किसी ने बनाए हैं। आप इस बात का, इस विचार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी जब वैज्ञानिकों ने इस बात का खोज नहीं की थी कि ये धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, उसके पहले ये मान्यता थी कि सूर्य इस धरती के चक्कर लगाता है। परंतु वह मान्यता धीरे धीरे सभी के समझ में आई। आज स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि ये धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। जिस व्यक्ति ने इस बात की संरचना करके, इस बात को, विचार को
जब समाज में दिया, उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस विचार के मानने वाले थे कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है। उसने अपने सिद्धांतों के आधार पर यह सिद्ध किया कि सूर्य नहीं, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। और उस वैज्ञानिक की बात इन छल कपटी वाले लोगों को अपने सिद्धांत को कटता हुआ देखकर, नाश होता हुआ देखकर, मिटता हुआ देखकर वो सहन नहीं कर पाए और उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया। परंतु उसके जो मानने वाले लोग थे, उसके जो अनुयायी लोग थे, उन्होंने आगे जाकर उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और आज एक आधार पर एक साथ सब ये कहते हैं और मानते हैं कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। इसी प्रकार से कभी इस बात का विचार नहीं करते कि इसी तरीके से अज्ञानता में, जब ज्ञान का प्रसार नहीं था, एक अनुमान कल्पना करके आसमान में कोई ईश्वर बैठा होगा और वो ये सब कुछ कर रहा होगा, ऐसा विचार बना करके और इस संसार में फैलाया। और आज भी उस बात को माना जाता है, जबकि आज वैज्ञानिक इस बात को नकारता है। विज्ञान नकारता है कि ऊपर आसमान में कोई कुछ नहीं। सदगुरु कबीर ने भी यही कहा कि जिसको तुम परमात्मा कहते हो, ब्रह्म कहते हो, गॉड कहते हो, खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, वो कोई नहीं, वो तुम्हारी कल्पना मात्र है। तुम्हारे अलावा कुछ कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इस संसार की रचना करने वाले, जितनी भी मान्यता बनाने वाले, तुम्हारा अलावा कोई और दूसरा नहीं। परंतु तुम अपने आप को पहचानने, जानने, परखने के बजाय तुम कल्पना में बंधे पड़े हो। कल्पना की मान्यताएं बनाई हुई हैं, उनमें बंधे पड़े हुए हो, उनको त्याग नहीं रहे हो। इन कल्पनाओं को त्याग करने वाले बहुत से महापुरुष हुए। परंतु इस छल कपटी लोगों के इस सिद्धांत को नकारने वाले ज्यादा नहीं हुए। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में आप किसी से भी, मुसलमान से कहोगे तो उनका सिद्धांत एक बात पर आधार है। वो कहते हैं अल्लाह एक है। ईसाई से पूछोगे तो वो स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हम ईसा मसीह के अनुयायी हैं। उन्होंने हमें बताया है कि गॉड एक है। यहूदी एक ईश्वरवाद है। परंतु हिंदू से अगर कोई पूछे तो यहाँ विभिन्न प्रकार के ईश्वर हैं। यहाँ इनके ईश्वरों में कोई भेद नहीं है, विभिन्न प्रकार के ईश्वर हैं। और जहाँ इनको धन की प्राप्ति होती है, वहाँ ये किसी को भी मानने से इनकार नहीं करते। भारत देश में मुंबई की ऊंची पहाड़ी पर हाजी मलंग की दरगाह है, जो मुस्लिम इस्लाम धर्म से संबंधित है। परंतु वहाँ का जो पुजारी है, जो वहाँ का जो सेवादार है, वो ब्राह्मण है। क्योंकि वहाँ करोड़ों का धन चढ़ावे में आता है, तो उसे तो धन से मतलब है, उसको धन कमाना है। वो वहाँ सेवादार बन गया, उसी के परिवार वाले वहाँ सेवादार हैं।
वो मुसलमानों जैसे कपड़ा पहनते हैं, मुसलमानों जैसा व्यवहार करते हैं और मुसलमानों की तरह ही इस्लाम के धर्म के अनुसार ही वहाँ की पूजा पाठ, वहाँ की क्रियाकलाप वो करते हैं। ऐसे कई कई अन्य अन्य मंदिर हैं जहाँ पर इन ब्राह्मणों ने केवल धन कमाने का जरिया बनाया है। वो किसी भी प्रकार के कोई भी देवता को मानने से इनकार नहीं करते, बस इनको केवल धन की प्राप्ति होनी चाहिए। इनका एक मत नहीं है, इनके आपस में एक अलग अलग मतों में भी आपस में झगड़े फसाद होते हैं। इनको केवल धन कमाने की आवश्यकता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम मानव धर्म है। वो मानव मुस्लिम भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, परंतु वो सर्वप्रथम मानव है। मानव की व्याख्या इन छल कपट करने वाले लोगों ने मनु के आधार पर की है, परंतु शुद्ध मानव जो मानता है, जो प्रकृति के नियमों को मानता है और प्रकृति में कहीं छल कपट पाखंड नहीं है, उसमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, उसमें वर्ण नहीं है। वृक्ष फल देता है, छाया देता है, सभी को देता है। उसकी छाया में हर कोई व्यक्ति बैठ सकता है, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। उसके फल को भी कोई भी खा सकता है। नदिया का जल कभी ये नहीं कहता कि तुम ऊंच हो तुम नीच हो। कुएं का पानी भी कुआं नहीं कहता कि तुम ऊंच हो नीच हो, परंतु ये मान्यता बनाने वाले ब्राह्मण, इन्होंने ऊंच नीच बनाई। वायु कभी नहीं कहती कि मैं ऊंच नीच देख कर बहती हूं। ये कहने को तो कहते हैं कि वो ईश्वर कण कण में विराजमान है। कण कण हर जगह, जर्रे जर्रे में। तो इस धरती पर कण हर जगह कहीं गंदी भी है, तो क्या गंदी जगह में भी ईश्वर है? और अगर गंदी जगह में ईश्वर है तो तुम वहां से उसको नफरत करते हो। कई कई कहानियां भी ऐसी आती हैं, परंतु फिर भी ये नहीं मानते। इसके न मानने का एक कारण है कि जो शूद्र वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो सभी प्रकार की कलाओं का ज्ञाता है, जो मानव जीवन में सभी काम आने वाली चीज़ें, मटका बनाना, नाई हजामत बनाना, कपड़े धोने का कार्य करना, सफाई का काम करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, जितने भी कार्य हैं वो सब कार्य निम्न तबका वाला, जो गरीब शूद्र कहलाने वाले लोग हैं वो करते हैं। उनके पास इतना धन नहीं कि वो इनको चढ़ावा दे सकें, इसलिए इन्होंने इनको दूर कर दिया कि ये शूद्र हैं, ये शिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है। और ये स्त्री केवल भोजन बनाने और बच्चा पैदा करने के लिए है, ये भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। स्त्री के पास तो वैसे ही धन की संपत्ति का अधिकार नहीं था, शूद्र के पास भी धन का अधिकार नहीं था। अब जब इनके पास धन ही नहीं था तो ये दक्षिणा के रूप में धन कहाँ से ब्राह्मण को चढ़ाए, इसलिए इनको धर्म से बाहर कर दिया। और अपने अपनी मान्यताओं के आधार पर इन्होंने जो धर्म बनाए
उसमें मानवता से मानवता को दूर कर दिया। सदगुरु कबीर ने देखा कि जिसको तुम धर्म कहते हो ये तो महा अधर्म है, पशु कर्म से भी बदतर है। जिस धर्म को तुम विभिन्न प्रकार की काल्पनिक मान्यताओं को बताकर, धर्म का नाम देकर अपनी दुकान चलाते हो, वो धर्म नहीं है। वो तो तुम्हारा धन कमाने का एक साधन है, और उसको तुम कभी भी बदल सकते हो। जहाँ धन की आमदनी ज़्यादा हो, जहाँ धन का आवागमन ज़्यादा हो, वहाँ तुम जाने में कोई परहेज नहीं करते हो। अगर परहेज है तो तुम्हें छोटी जाति कहलाने वाले लोगों से है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, इसलिए तुम उनसे परहेज करते हो। और अगर तुम छोटी जाति वाला अगर तुमको धन देता है तो वहां भी तुम्हें कोई परहेज नहीं है। जैसा कि इतिहास में लिखा है, साहू जी महाराज अपने बल से सबको जीत कर वो राजा बने, तो उनका राज तिलक करने के लिए उन्होंने अपार धन दिया। एक ब्राह्मण की लड़की का पूरा विवाह करने का व्यवस्था की। वहाँ उस ब्राह्मण ने कोई ऐतराज नहीं किया कि मैं शूद्र को राज तिलक करूं, परंतु इन्हीं ब्राह्मणों ने उस ब्राह्मण को भड़काया, बहकाया और उसे बिना नहाए, उस ब्राह्मण से कहा कि तुम बिना नहाए, बिना पवित्र हुए साहू जी महाराज का तिलक अवश्य करोगे, परंतु हाथ के अंगूठे से नहीं, पैर के अंगूठे से तिलक करोगे। ये इनका इस प्रकार का छल केवल इसलिए है कि जो जातियां इन्होंने बनाई, ऊंच नीच जो इन्होंने बनाया, उस ऊंच नीच को कायम रखने का ये इनका धर्म के नाम पर एक छल है, कपट है। क्योंकि जो ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं वो शूद्र ही हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये बहुत कम है, एक मुट्ठी भर लोग हैं, परंतु साधन संपन्न होने की वजह से ये सक्षम है। और फिर धर्म की मान्यता उनके दिमाग में ऐसी भरी हुई है कि नहीं, शूद्र तो शूद्र ही रहेगा। रामायण जैसे ग्रंथ में चौपाई लिख दी गई, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल अर्थात उसको ताड़ते रहना चाहिए, जब अगर उसको बजा दो, जब तक उसको ताड़ोगे नहीं वो बजेगा नहीं। शूद्र जब तक उसको फटकारते नहीं रहोगे कार्य नहीं करेगा। पशु को जब तक डंडे से मार कर भगाया नहीं जाए जब तक नहीं जाएगा। और नारी, इसको भी प्रताड़ित करते रहना चाहिए। ऐसे ऐसे मान्यता ग्रंथों में लिखकर इन ब्राह्मणों ने सभी के दिमाग में उतार रखी है। ये कैसा धर्म हो सकता है? इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। ये ब्रह्मवाद, ईश्वरवाद, ये सब कल्पना है। सर्वप्रथम मानवता है। मानवतावाद को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए।